खास कलाम मुकद्दस है, तो आइए मेरे साथ देखें रोमियो के नाम खत, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और भाई शाहिद से दरख्वास्त है कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफ़रत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? आमीन। एक और आयत 24वीं आयत भी पढ़ेंगे भाई जी। 24वीं आयत में लिखा है कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। आमीन। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है गुनाह के नताइज और यीशु मसीह के खून की कुदरत। रिजल्ट्स ऑफ सिन एंड द पावर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस एंड द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, के यीशु मसीह के खून की कुदरत। ओके, अभी इस आयत को 19वीं और 20वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुनें। लिखा है, चुनांचे जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है गुनाह के नताइज और यीशु मसीह के खून की कुव्वत। यहां पर अभी हमने देखा है कलाम मुकद्दस में से, और पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर रोमन कलीसिया को, रोम की कलीसिया को लिखता है और कहता है कि जब जिस चीज का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जिसका इरादा नहीं करता जब मैं वो काम करता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर वो जो करने वाला है वो मैं ना हुआ, बल्कि कोई और शख्स है, कोई और चीज है, कोई और कुव्वत है जो मुझ में रहकर वो काम करती है जिनका मैं इरादा नहीं करता। तो आज हम थोड़ी देर के लिए उस गुनाह के नताइज के बारे में देखेंगे जो कलाम मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा है कि वो हम में छुप कर बैठा हुआ है, वो हम में मौजूद है। गुनाह जो है जो अपने मगलूब कर लेता है, हम पर गालिब आ जाता है और हमसे वो काम करवाता है जिसका हम इरादा नहीं करते। लिखा है बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। तो गुनाह कैसे हम में बस जाता है, गुनाह कैसे हम में आ जाता है? उस गुनहगार फितरत के जरिए से, जिस
फितरत में हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि याद रखें खुदा ने आदम और हवा को कामिल पैदा किया था, उनको गुनाह से मुबर्रा पैदा किया था, लेकिन गुनाह जब उनकी जिंदगी में आया तो फिर वो गुनाह जो है वो नस्ल इंसानी में भी फैल गया और हम लोग उस गुनाह की सृष्टि में पैदा हुए हैं और वो जो सृष्टि है वो हमारे अंदर बसी हुई है जो हमसे गुनाह करवाती है। तो आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि उस सृष्टि के वसीले से जो गुनाह होते हैं उनके क्या नताइज निकलते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल यह भी बयान करता है और यह भी कहता है कि कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जिनका अंजाम जो है वो मौत नहीं है, लेकिन कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि हर जान जो गुनाह करेगी सो मरेगी, क्योंकि गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में मौत को लेकर आता है। तो आज थोड़ी देर के लिए मैं 10 बातें जो हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि गुनाह की वजह से वो 10 काम जो हैं वो बातें जो हैं वो हमारी जिंदगियों में वकूअ पजीर होती हैं, यानी वो 10 नताइज हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मैंने नोट किए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता है वो 10 हैं। पहली बात जो पौलुस रसूल बयान करता और अपने खतूत में भी लिखता और कहता है कि जो गुनाह हम में बसा हुआ है वो गुनाह जो है वो हमें अबदी मौत का वारिस ठहराता है, ना सिर्फ रूहानी मौत का बल्कि जिस्मानी मौत का भी। रूहानी मौत यह है कि हम खुदा से जुदा हो गए हैं, खुदा के खानदान के साथ के वारिस नहीं रहे हैं, खुदा के खानदान के फर्द नहीं रहे हैं। और रूहानी मौत यह है कि हम खुदा के घराने के अफराद नहीं रहे हैं। और जिस्मानी मौत यह है कि हमारा ये जो जिस्म है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये फना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में आता है। अगर आदम और हवा गुनाह ना करते तो ये जो फना होने के जिस्म की हालत है इसके हम कभी भी शिकार ना होते। और दूसरी बात जो गुनाह के वजह से होती है वह है कि हम खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए जाते हैं। और जब आदम और हवा बाग अदन में थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं था, तो खुदा हर रोज उनके साथ आकर मुलाकात किया करता था, उनके साथ मिला करता था, उनके साथ बातचीत किया करता था, उनके साथ रफाकत रखता था। लेकिन जैसे ही गुनाह उनकी जिंदगी में आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको बाग अदन में से बाहर निकाल दिया, यानी खुदा की हजूरी में से उन्हें खारिज कर दिया गया। और यह गुनाह की वजह से हुआ। अगर वो गुनाह ना करते तो वो हमेशा बाग अदन में रहते, खुदा की हजूरी में रहते। और फिर तीसरी बात गुनाह के जो नताइज हैं वो है कि गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में आकर हमें मुजरिम ठहराता है, हमें कसूरवार ठहराता है और हमें इस बात के बारे में मलामत करता है कि हम मुजरिम हैं, हम सजावार हैं और सजा जो है वो हमारा हक है, हम बगैर सजा के छूट नहीं सकते। ये सब गुनाह के नताइज हैं जो हमारी जिंदगियों में गुनाह की वजह से आते हैं। और फिर चौथी बात, गुनाह की वजह से हम अबदी सजा के हकदार ठहरते हैं, यानी अब मुस्तकिल गुनाह की जो सजा है, जो जहन्नम की आग है, उसके हम वारिस ठहरते हैं। और वो जहन्नम जो है वो खुदा से अबदी दूरी है। और जो जगह जहन्नम है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दुख की जगह है, वहां पर रोना और दांतों का पीसना है, वो अजाब की जगह है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका कीड़ा कभी नहीं मरता और वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम मुसलसल अजाब की हालत में, दुख की हालत में रहेंगे। और फिर पांचवी बात जो है कि गुनाह की वजह से हम खुदा की अलाही बख्शिशों से महरूम हो जाते हैं। और खुदा की बख्शिश क्या है? वो हमेशा की जिंदगी है, वो अबदी आराम है, अबदी सुकून है और वो तमाम बरकतें हैं जो खुदा ने अपने बेटों और अपनी बेटियों के लिए रख छोड़ी हैं। और फिर छठी बात कि गुनाह की वजह से हम लानत के वारिस और हकदार ठहरते हैं। और लानत का मतलब है फटकार, लानत का मतलब है हर तरह का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरी और घाटा, जो कि ये खुदा का मंसूबा हमारे लिए नहीं था। फिर सातवीं बात, गुनाह के नताइज जो हैं उनमें गुनाह के बायस हम खुदा की बादशाही से महरूम रह जाते हैं, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाते। और फिर आठवीं बात कि गुनाह के बायस हम इब्लीस के गुलाम बन जाते हैं और जिस तरह से इब्लीस हमें चाहता है वो चलाता है, जो हमारी जिंदगियों में वो करना चाहता है वो करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी है 19वीं आयत में और 20वीं आयत में कि गुनाह जो हम में बसा हुआ है
वो हमसे वो काम करवाता है जिनका हम इरादा नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर करने वाले हम ना हुए, बल्कि वो कुव्वत और वो सृष्टि है जो हम में रहकर वो काम करती है, वो काम करवाती है जिनका हम इरादा नहीं करते। और फिर नामी बात, गुनाह के बायस हम इब्लीस के बंदरों में जकड़े रहते हैं, और गुनाह जो है वो हमें अपनी कैद में रखता है, यानी दुखों, तकलीफों, बीमारियों, मुश्किलात और मसाइल में घिरा हुआ रखता है, और हमें इस कदर दबा कर रखता है कि हम खुदा के बारे में सोचते भी नहीं। और फिर गुनाह के बायस हम खुदा के कहर और गजब का सामना करते हैं और उसके फजल से महरूम रहते हैं। गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में अबतरी को लेकर आता है, तबाही और बर्बादी को, रसवाई और जिल्लत को लेकर आता है, जिसकी वजह से हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जो खुदा हमें देना चाहता है। ये तो गुनाह के नताइज हैं। तो अब इन गुनाह के नताइज का हल क्या है? और वो जो हल है वो यीशु मसीह का खून है। यीशु मसीह के खून और उसकी कुदरत है जो हमारी जिंदगियों के लिए दरकार है, मुयस्सर है। और आज जो हम देख रहे हैं वो यही है कि गुनाह के नताइज और यीशु मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं यीशु मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत के बारे में बयान करना चाहता हूं कि यीशु का खून जो है वो इन गुनाह के नताइज में क्या काम करता है, किस तरह से अपने जोर, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जाहिर करता है, और किस तरह वो उस सृष्टि को जो हमारे अंदर बसी हुई है उसको दबा देता है, उसको खत्म करता है, ताकि वो हमारी जिंदगियों पर, हमारे जहनों पर, हमारे ख्यालात पर, हमारी सोचों पर और हमारे किरदार पर हुकूमत ना करने पाए, बल्कि यीशु का राज हमारे रूह, बदन और जान के ऊपर हो। तो याद रखें, यहां पर बहुत सारे हवाला जात है, मैं इन हवाला जात को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 15 बातें हैं जो यीशु मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत के वसीले से हमारी जिंदगी में आती हैं, जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने आप को यीशु के खून के ताबे करना पड़ता है, और सिर्फ यीशु के खून को जो हमारी निजात के लिए बहाया गया है उसको कबूल करना पड़ता है। जब हम इसको कबूल करते हैं तो यीशु के खून के वसीले से हमारे गुनाहों का तमाम कर्ज जो है वो एक ही दफा अदा कर दिया जाता है, और हम उस गुनाह के कर्ज से, उस सजा से छूट जाते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और फिर दूसरी बात, यीशु के खून के वसीले से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। फिर यीशु के खून के वसीले से हम खुदा के कहर और गजब से छूट गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, हमें छुटकारा मिल गया है, हमें रिहाई दे दी गई है। और फिर यीशु के खून के वसीले से हम रूहानी तौर पर जिंदा किए गए हैं। जो पहले मुर्दा थे अब रूहानी तौर पर जिंदा किए गए हैं, क्योंकि यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है जो मुर्दा जानों में जान पैदा कर देती है। और यीशु के खून के वसीले से हमारी तमाम बीमारियों और दुखों और तकलीफों और मुश्किलात से हमें रिहाई मिली है, क्योंकि यीशु के खून में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। और यीशु का खून जो है वो कुदरत वाला है, यीशु का खून जो है वो जोरावर है, और यीशु का खून जो है वो गालिब आता है। और उस खून के वसीले से हम भी गालिब आते हैं जब हम उस खून को अपने रूह, बदन और जान के ऊपर लगाते हैं। और यीशु के खून के वसीले से हम फतहमंद ठहराए गए हैं, हम फतह के वारिस ठहरे हैं, और फतह जो है वो हमारी है, क्योंकि हम मसीह की फतह में शामिल हुए हैं। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कोई रियाजत नहीं करनी पड़ती, हमें कोई मशकें नहीं करनी पड़ती, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बल्कि यीशु मसीह के खून को कबूल करने की वजह से ये बरकतें जो हैं वो हमारी जिंदगियों में नाजिल होती हैं। और फिर यीशु मसीह के खून के वसीले से हम शरीयत की लानत से छूट जाते हैं, क्योंकि शरीयत जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अभी हमने पढ़ा है कि वो अच्छी है। मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाहता हूं, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? पौलुस रसूल जवाब देता और कहता है कि हरगिज नहीं। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, कि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। शरीयत जो है वो अच्छी है, लेकिन शरीयत के वसीले से
कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए यीशु के खून की कुव्वत और कुदरत दरकार है, और ये हमें मयस्सर है। इसको हम कबूल करके इस शरीयत की लानत से आजाद हो सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं, और हम रिहाई पा चुके हैं और रिहा किए गए हैं, छुड़ा दिए गए हैं। ये नहीं कि छुड़ा दिए जाएंगे। फिर यीशु के खून के वसीले से हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने खून के वसीले से खरीद कर खुदा के बेटे और बेटियां बनने का शर्फ बख्शा है। तो याद रखें मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम एक बड़ी कीमत देकर खरीदे गए हो। और शायद आपको याद हो, काफी महीने पहले मैंने कलाम शेयर किया था कि खुदा भी खरीदो फरोख्त करता है। मैंने आपको बताया था कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें मुफ्त में बेचा। किसके हाथ में बेच दिया? इब्लीस के हाथ में। खुदा ने हमें मुफ्त में बेचा, और उसने उसके इब्लीस से कोई रकम आवाज हासिल नहीं की, कुछ भी हासिल नहीं किया उससे, बल्कि उसने मुफ्त में बेचा। लेकिन जब उसने दोबारा उससे खरीदा तो उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह का कीमती जो लाजवाल खून है वो देकर हमें अपने लिए मोल लिया है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, हम एक बड़ी कीमत देकर छुड़ाए गए हैं। और फिर 11वीं बात कि यीशु के खून के वसीले जो गुनाहों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी वो मिटा डाली गई है। खुदा ने उस दस्तावेज को अपने बेटे यीशु के खून के वसीले से मिटा डाला है। और किसी शख्स का, हफीज जलंधरी का शेर है कि शौक से लिखे फरिश्ते मेरे असियां रात दिन, एक रहमत उसकी है इस सारे दफ्तर का जवाब। कि चाहे फरिश्ते जो है जितने मर्जी सुबह शाम मेरे गुनाहों को लिखते रहें, जो कुछ मर्जी करते रहें, लिख लिख के फाइलें भर दें, लेकिन खुदा की रहमत जो है वो इन सारे दफ्तर का जवाब है कि इन सारे कामों को मेरा खुदा जो है एक लफ्ज, एक नुक्ते में, एक बात में सब कुछ मिटा डालेगा। तो मेरे अजीजों, यीशु के खून के वसीले हम खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाते हैं। यह नहीं कि हम दाखिल किए जाएंगे, बल्कि हम दाखिल हो चुके हैं। और यह नहीं कि हम आसमानी मकामों पर बिठाए जाएंगे, बल्कि हम आसमानी मकामों पर बिठा दिए गए हैं। यह नहीं कि हम निजात पाएंगे, बल्कि हम निजात पा चुके हैं, और हम उस निजात के ऊपर काम कर रहे हैं जो खुदा ने हमें बख्शी है, ताकि हम उस निजात में मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएं। यह नहीं कि हम छुड़ाए जाएंगे, बल्कि हम छुड़ा दिए गए हैं, और अब हम उस छुटकारे में जिंदगी गुजारते हैं जो यीशु मसीह के पाक और पवित्र खून के वसीले से मुझे और आपको मुयस्सर है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के खून के वसीले से हम खुदा के फजल के हकदार ठहरते हैं, यानी खुदा के फजल के मातहत हो जाते हैं, खुदा के फजल के नीचे आ जाते हैं, खुदा की बख्शिश को हासिल करते हैं जो हमें मुफ्त में मुयस्सर है, और उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। खुदा की बख्शिश के बारे में, फजल के बारे में मैं ऑलरेडी कलाम सुना चुका हूं, और मैंने आपको बताया था कि बख्शिश क्या है। बख्शिश बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई फकीर आपके पास आए और आपसे कुछ पैसे मांगे, और आप अपनी जेब में से निकाल कर उसको दे दे, और जब थोड़ा सा वो दूर जाए तो आप उसे कहें कि थोड़े भाई इधर आओ, वापस आओ, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो क्या ख्याल है, वो आपके पैसे आपको वापस कर देगा? हरगिज नहीं, क्योंकि जब तक वो पैसे आपकी जेब में थे वो आपके थे, और जब आपने उस फकीर को दे दिए तो वो उसके हो गए। अब उन पैसों के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं रहा। यही हाल मेरे अजीजों खुदा की बख्शिश का है। खुदा ने हमें निजात जो है वो बख्शिश के तौर पर दी है। हमने फकीर की तरह उससे खुदा से मांगा, और खुदा ने रहम करके हमारी हालत जार को देखकर वो निजात हमें दी है, मुफ्त में दी है, बख्शिश के तौर पर दी है। और अब ये हम पर है कि हम आया उस निजात की हिफाजत करते हैं या गुनाह करके फिर उसको जाया कर देते हैं। जिस तरह ये पैसे जो आप फकीर को देते हैं, ये उसके ऊपर इंहिसार करता है कि वो इन पैसों से जाकर रोटी खरीद कर खा ले या फिर सिगरेट पी ले। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें यह निजात जो है अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से अनायत की है, और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, बल्कि ये हमें मुफ्त में बख्शिश के तौर पर मिली है। फिर यीशु के खून के वसीले से हम खुदा बाप के तख्त तक रसाई हासिल करते हैं। हम खुदा बाप के तख्त के करीब आ जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का खून जो है वो हमें तमाम नारास्ती से धोकर पाक साफ कर देता है। यीशु का खून जो है
हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा को अब्बा यानी ये बाप कहकर पुकार सके और उसके नाम की तारीफ, तमजीद, प्रस्तिश, सिताइश और हमदो सना कर सके। याद रखें मेरे अजीजों, ये नहीं कि हम खुदा बाप के साथ तख्त पर बिठाए जाएंगे, बल्कि हम ऑलरेडी बिठाए गए हैं और अब हम ये जो जिंदगी गुजारते हैं तो हम जमीन पर रहकर नहीं बल्कि आसमान पर रहकर जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं। आसमानी जिंदगी जो है वो हम जमीन पर गुजारते हैं, क्योंकि हमें आसमानी बख्शिशों का मजा चिखाया गया है। हमें मालूम है कि आसमानी बख्शिशें क्या होती हैं। हमें पता है कि आसमान पर खुदा की हजूरी में क्या कुछ है और वो सब कुछ मुझे और आपको मुयस्सर है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदावन यीशु मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत को समझे, जाने, पहचाने और इसके मतहत अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि शरीयत के वसीले से कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता। और फिर 15वीं बात, यीशु के खून के वसीले से हम आजाद किए गए हैं। किस चीज से हम आजाद किए गए हैं? गुनाह के जोर से, शरीयत के जोर से, गुनाह की लानत से, गुनाह के तमाम जो मकरूहात थी उनसे हम आजाद किए गए हैं। गुनाह की जो गिरफ्त में हम तो जो थे, कैद में जो थे, हम उससे रिहा किए गए हैं। गुनाह की वजह से जो हमारी जिंदगियों में महरूमियां आई थी, हम उनसे आजाद किए गए हैं। और गुनाह की वजह से जो सजा हमारी जिंदगियों का हक थी, हम उससे रिहाई पा चुके हैं, हम आजाद किए गए हैं। और गुनाह की वजह से जो हम खुदा की बादशाही से महरूम थे, दोबारा से उसके हकदार बन गए हैं। और गुनाह की वजह से जो हम अबलीस के कैदी बन चुके थे, अबलीस के गुलाम बन चुके थे, हम उस गुलामी से और उस कैद से छूट गए हैं, क्योंकि यीशु का खून जो है वो हमें आजादी देता है। और आजादी सिर्फ जिस्मानी आजादी ही नहीं है, बल्कि रूहानी आजादी भी है, हमारी सोच की आजादी भी है, हमारे एहसास और जज्बात की भी आजादी है कि हम जिस तरह से चाहें सोचें, जिस तरह से चाहें चीजों को महसूस करें। तो मेरे अजीजों, आजादी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका तजर्बा आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान किया होगा कि जब रिस्ट्रिक्शन थी कि लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, तो आपने महसूस किया होगा कि किस कदर आपका दिल करता था बाहर जाने के लिए, किस कदर आप बेचैन थे बाहर निकलने के लिए, ताकि आप उस आजादी को एंजॉय कर सकें जो खुदा ने हमें दी है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह से जब हम गुनाह के गुलाम होते हैं तो हम उस आजादी को नहीं जान पाते जो कि हमें मुयस्सर है। और गुनाह जो है वो हमें अपना गुलाम बनाकर रखता है। तो मेरे अजीजों, यीशु के खून की जो कुव्वत और कुदरत है वो हमें मुयस्सर है। तो मेरे अजीजों, आज जो हम देख रहे हैं वो यही बात है कि गुनाह के नताइज और यीशु मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत। तो मेरे अजीजों, याद रखें, यह कुव्वत और कुदरत आपके लिए मुयस्सर है। आप इस कुव्वत और कुदरत को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दुआएं करने की जरूरत नहीं है, आपको रोजे रखने की जरूरत नहीं है, आपको चिले काटने की जरूरत नहीं है, आपको लोटा लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है या किसी बियाबान में जाने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ आपके डोर स्टेप पर आपके पास मुयस्सर है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम उसको कबूल करें और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें तमाम गुनाहों से माफ करने में सच्चा और आदिल खुदा है। शर्त है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें तमाम नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। मेरे अजीजों, ये खून की कुव्वत और कुदरत हमें मुयस्सर है, हम इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि क्यों हम इसको हासिल नहीं कर पा रहे, क्यों हम इस कुव्वत और जोर में जिंदगी नहीं गुजार सकते? वजह जो है वो ही है जो अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है, और इसको दोबारा से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 19वीं और 20वीं आयत को प्लीज गौर से सुने। लिखा है, चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के पाक और पवित्र खून के वसीले से मुझे और आपको इस गुनाह के ऊपर गलबा देना चाहता है जो हम में बसा हुआ है। खुदा इसके ऊपर हमें फतह दिलाना चाहता है, और ये फतह जो है वो हमें मुयस्सर है, हमारे लिए मौजूद है, हमारे लिए है।
کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہاللویہ ہاللویہ. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں, خدا کی تعریف کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں, اور آج خداوند کے زور, خداوند کی قوت اور خداوند کی قدرت کو اپنے لیے مانگیں. ہاللویہ.